जश्न शाह शराफत के मौके पर 28 जोड़ों का कराया गया निकाह। आज दिनांक 27 मार्च 2022 हजरत शाह सकलैन एकेडमी यूनिट बरेली के ज़ेर एहतिमाम एक शानदार कार्यक्रम जश्न शाह शराफत अली मियाँ मनाया गया। इस पुरनौर मौके पर इज्तिमाई निकाह कराया गया, जिसमें एकेडमी ने 28 जोड़ों का निकाह कराकर एक दूजे को इस पवित्र बंधन में बांधा। प्रोग्राम पीरो मुर्शिद हजरत शाह सकलैन मियाँ हुजूर की सरपरस्ती में हुआ। प्रोग्राम का आगाज़ शाम 5 बजे तिलावत शरीफ से किया गया। इसके बाद आमिल ककरालवी हसीब रौनक मजहर सकलैनी ने नात बा मनकबा शरीफ के शानदार कलाम पेश किए, जिससे महफिल में एक नूरानी समा बन गया। प्रोग्राम की निज़ामत संचालन मुख्तार सकलैनी तिलहरी ने की। प्रोग्राम में खुसूसी आलिम हज़रत अल्लामा प्रोफेसर महमूद उल हसन साहब ने शानदार तकरीर करते हुए कहा कि आज हमारा मुआशरा गैर रस्मों फजूल खर्चों में मुब्तला है, जिसके सबब हमारे घरेलू हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब ज़रूरतमंद तबका अपनी बच्चियों की वक्त पर शादी कर पाने से कासिर है। आज शादियों में इस्लामी तौर तरीके भी ख़त्म होते जा रहे हैं। लिहाजा हज़रत शाह सकलैन एकेडमी का ये मकसद और मिशन है कि ज़रूरतमंद बच्चियों की शादियां वक्त पर हो जाएं और फिजूल रस्मों व ख़र्चों से बच जाएं, जिससे शादियों में आसानी पैदा हो। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए दूरदराज से मुंबई के मोहम्मद शाहिद शेख, सईद सकलैनी, फैसल बखरानी, भोपाल से सूफ़ी नूरुद्दीन सकलैनी, यूसुफ सकलैनी, झांसी से जाबिर सकलैनी, इलाही बख्श सकलैनी, हामिद सकलैनी आदि आए। इनके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश के सभी एकेडमी यूनिट के अध्यक्ष व पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रोग्राम में प्रशासनिक अधिकारी सीओ साहब, बारादरी थाना प्रभारी चौकी इंचार्ज, रोहेलखंड आदि भी शामिल हुए। आखिर में पीरो मुर्शिद मियाँ हुजूर ने खुसूसी दुआ कराई और सभी जोड़ों को अपनी नेक दुआओं से नवाजा। प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर हज़रत मुंतखब मियाँ नूर साहब, हज़रत गाजी मियाँ साहब, सादक़ैन मियाँ हमज़ा सकलैन, हाफिज़ गुलाम गौस, गुलाम मुर्तज़ा सकलैनी, इंतखाब सकलैनी, सलमान सकलैनी, मुनीफ सकलैनी, मुंतासिब सकलैनी, एहनुल हक सकलैनी, उमम सकलैनी, ज़िया सकलैनी आदि मौजूद रहे। प्रोग्राम की देखरेख व जिम्मेदारी में इंतज़ार हुसैन, हाजी लतीफ़ सकलैनी, अबरार सकलैनी, मन्ना सकलैनी, इस्लाम सकलैनी, निज़ाम सकलैनी, यावर सकलैनी, कामरान सकलैनी, आमिर सकलैनी, सरफराज सकलैनी, पिंटू सकलैनी आदि ने अपनी अपनी अहम भूमिका निभाई। बरेली से तेज़ बरेली न्यूज़ के लिए ज़मीर अहमद की रिपोर्ट। अल्लाह के फजल व एहसान से हमारे पीर भाइयों के हालात इस तरह के हैं कि वो आस्ताने के ताल्लुक़ से कोई कार्य खैर का मामला सामने आता है तो वो अपने तन, मन और धन सबसे अज़ खुद हाज़िर होते हैं। आस्ताना उनको अच्छे कामों की तरग़ीब देता है और उनके लिए कहता है कि आप अच्छे कामों की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। उन अच्छे कामों में बहुत सारे काम हैं, उसमें एक निकाह का भी ये सिलसिला शुरू किया हुआ है काफ़ी दिनों से। जगह ब जगह थोड़े से पीर भाई जिनको अल्लाह ने बाहैसियत किया है उसमें शामिल होकर अज़ खुद बग़ैर किसी चंदे वंदे का ऐलान किए या चंदा मांगे आपस में सब इकट्ठे हो जाते हैं। जो ज़रूरत होती है उसको अपने इकट्ठा करके ये काम को अंजाम देते हैं। इसके अलावा जो एकेडमी है वो बहुत से काम ऐसे जैसे कि सिलाई की मशीनें वगैरह तकसीम करना या फिर अस्पतालों में जो लोग गरीब हैं वो अपना इलाज वगैरह नहीं करा सकते हैं तो उनके लिए दवाओं का इंतज़ाम भी करती है। इसके अलावा खाने वगैरह के भी बहुत जगहों पर लोगों ने अपने उनके रोज़ीने या महीनादारी बांध दिए। इसके अलावा बच्चों की फ़ीस वगैरह के भी इंतज़ाम करते हैं ये लोग। और इसके अलावा हज़रत आज पढ़ाई के निकाह जो है आज शाह सकलैन एकेडमी की तरफ से कितने निकाह का प्रबंध किया गया? ये मेरे ख्याल से 27 निकाह हैं। हाँ जी। तो ये जो बच्चे और बच्चियां हैं वो एक ही ज़िले के हैं या फिर अलग अलग जिलों ये से हैं? जगह ब जगह के हैं और ज़्यादातर बरेली के ही हैं। बरेली, बदायूं। हाँ, बस आस पास के ही हैं सब लोग। अभी इससे पहले बदायूं में भी एक प्रोग्राम हो चुका है, वहाँ भी 10-15 शादियाँ हो चुकी हैं। इसके अलावा मेरी हाज़िरी के लिए लोग बहुत मजबूर रहते हैं कि अगर आ जाऊं मैं तो वो ही सब प्रोग्राम करते रहें। तो मैं कुछ अपनी सेहत से भी मजबूर रहता हूं, उसके अलावा हालात भीड़ भाड़ से बहुत ज़्यादा मैं मजबूर रहता हूं। मगर मेरी कोशिश ये है कि गरीबों का भला हो और उसके अलावा
इस वक्त हम लोग जो एक प्रोग्राम चला रहे हैं वो इस पे चला रहे हैं कि एजुकेशन के मामले में कौम को आगे बढ़ाएं और इससे लोगों को फ़ायदा और उनकी तकलीफ़ें दूर हों। जैसे कि हाजी मुमताज़ मियाँ साहब, मरहूम हाजी मुमताज़ मियाँ साहब की आज क्या कमी महसूस हो रही है कि उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा साथ दिया? जी हाँ, असल में उनको मैंने इस सिलसिले में मैनेजमेंट के लिए और सबके लिए मुकर्रर किया हुआ था और वो इस सिलसिले में बड़ी जाँफिशानी से काम करते थे और लोगों को उनसे इस सिलसिले में जोड़ दिया था मैंने, ताकि मैं असल में बहुत मसरूफ़ रहता हूँ अपने दीगर कामों में और वो इस काम को बड़ी जाँफिशानी से करते रहते ना थे। होने से उनको किस तरह से इस काम को अंजाम दिया? अब ये तो काम अल्लाह का है, वो होता ही रहता है। बहरहाल परेशानी थोड़ी बहुत तो सामने आती है। इस सिलसिले में हमारी ख्वाहिश ये है कि हम लोग जो भी करें वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें और उसकी मखलूक को फ़ायदा पहुँचाएँ। इसमें कुछ हमारा अपना कोई ज़ाती फ़ायदा या खुश होने की बात ना हो। बहुत लोगों को थोड़ा इस पर भी एतराज़ है कि भाई ये आप जो ये करते कराते हो ये सब इतना सब शोर शराबा क्यों करते हो। अल्लाह जानता है, हमारी ख्वाहिश तो ये है कि हम चुपके से ये सब कुछ कराएं, मगर उसमें भी लोग जो हैं ब्याह शादियों वाले वो इतने ज़्यादा माहौल ने उनको बिगाड़ रखा है कि वो इस पर भी राज़ी नहीं होते हैं, तो उनके लिए सब थोड़ा बहुत ये कराना पड़ता है और वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनकी खुशियाँ भी इसमें पूरी हो जाती हैं। एक और बात जाननी थी कि अगर समाज के और बच्चे और बच्चियां इस चीज़ का लाभ लेना चाहें या फ़ायदा लेना चाहें तो किस तरीके की प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ता है, जिसके बाद जो है निकाह के बंधन में उन्हें बांध दिया जाता है अकेडमी? इस सिलसिले में ये है कि दीगर अक़वाम में उनके हिसाब से बेशुमार सहूलियतें हैं और बहुत लोग उसको करने वाले हैं। इस सिलसिले में कौमी मामले को लेकर चला गया है और कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं है। दीगर अक़वाम के लिए आस्ताने से अभी यहाँ बहुत बड़ा फसाद हुआ था सन कब हुआ था? 2012 में। उस सिलसिले में आस्ताने ने बिला तफरीक बग़ैर किसी फ़र्क के सब कौमों को खाना और जिन्स, चावल, दाल, उसके अलावा आलू, तेल सब तकसीम करते रहे बराबर। कोई वहाँ से अभी आस्ताने में बेशुमार लोग हर कौम के आते हैं और हर तरह का फ़ायदा उठाते हैं। मांगने वाले भी आते हैं, उनको पैसे कौड़ी की ज़रूरत होती है, उनको भी दिया जाता है, सबको दिया जाता है। ब्याह शादियों के सिलसिले में सिर्फ इतनी बात है कि इन लोगों का कोई मददगार नहीं दिखाई देता है। बस आज अकेडमी की तरफ से मुस्लिम समाज के शिक्षा के लिए आज तक कौन से कदम उठाए जो अभी सामने आए? इस सिलसिले में बहुत काफ़ी मदरसे और इसके अलावा स्कूल शाह सकलैन के नाम से देश में चल रहे हैं। अभी हमने एक बहुत ही बड़ा जो अपनी कहना चाहिए हैसियत से ज़्यादा था कदम उठाया हुआ है। क्या है भाई, क्या है दारुल सकलैन फाउंडेशन का अभी इजरा हो चुका है, उसको हम इंशाअल्लाह बहुत जल्दी शुरू करेंगे और उसमें जो ज़माने की असली तालीम है उसका बहुत अच्छे तरीके से एहतमाम करेंगे। आखिर में कौम के लिए क्या पैगाम है? हमारा तो यही है कि सब लोग मिलजुल के रहें, मुल्क में अमन और शांति कायम रखें। सब अल्लाह की मखलूक है, उसके बंदे हैं, आपस में मिलजुल कर रहें सब लोग। कोई किसी का तरह का भेदभाव इस सिलसिले में नहीं होना चाहिए। हम अपने भाइयों से भी हमेशा जहाँ जाते यही कहते हैं कि जिससे मिलो बिल्कुल अपने मज़हब के हिसाब से मिलो। मज़हब किसी को कोई नफ़रत की और किसी तरह की भेदभाव की तालीम देता ही नहीं है। यही हमारा पैगाम है, सब मिलजुल के रहें और एक दूसरे की खिदमत करें। इस्लाम ने तो पड़ोसी के इतने हुकूक बताए हैं कि अगर कोई पड़ोसी तुम्हारा किसी कौम का है, कौम को ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल से, इरशादात से ये ज़ाहिर होने लगा था कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पड़ोसियों को जायदाद में और तमाम चीज़ों में हकदार फरमा दें। कोई इसमें तफरीक की बात नहीं थी कि कोई पड़ोसी हो उसके साथ सलूक करो, किसी कौम का हो, किसी मज़हब का हो। यही सूफियों की और आस्थानों की तालीम रही है। यही हमारा सबसे कहना है कि सब लोग जो हैं अल्लाह की मखलूक हैं, उससे सबसे मिलजुल कर ही हमेशा ज़िंदगी गुजारें।